ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी कहाँ तक हो गया था हमारा डिफ्रेंसिएशन में? ठीक है, तो फिलहाल देखो हम लोग चल रहे थे डिफ्रेंसिएशन में। और डिफ्रेंसिएशन में हम लोगों ने काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस अभी कर रखी हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोगों को जो चलना है उसमें है इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन। पहले तो इसमें डिफरेंस क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, सो इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट, अभी तक जितने भी फंक्शंस के हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन देखा है, वो सारे के सारे फंक्शंस थे एक्सप्लिसिट। ठीक है, सो एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, क्या मतलब होता है कि जो अभी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलो अभी तक जितने भी टाइप के तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन देखे हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे y इक्वल्स टू x वेरिएबल में होते थे, है ना। जनरली हमारे बुक्स में जितने भी फंक्शंस दिए जाते हैं उनमें क्या होता है, उनमें हम लोग क्या करते थे, y इक्वल्स टू अगर लिखा होता था log x, ठीक है, ऐसे लिखा होता था। ठीक है, एंड लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमारा चेन रूल लग जाता था। ठीक है, एंड हमें बोला जाता था कि dy बाई dx निकालना है हमें, यही तो बोला गया है अभी तक। इसी तरह के डिफरेंशिएशन अभी तक हम लोगों ने किए हैं। ये एक्सप्लिसिट फंक्शंस में आते हैं, ये एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं और इनका डिफरेंशिएशन एक्सप्लिसिटिंग के रूप में होता है। ठीक है, कि जब भी आपको y मतलब सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन में ही क्या करना होता था, डिफरेंशिएशन करना होता था। ठीक है, अभी क्या था, ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? उस पर ध्यान मत दो तुम लोग, यहाँ पे बताओ ये समझ में आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सो एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हैं y इक्वल्स टू log x स्क्वायर के फॉर्मेट में पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता था कि हम लोगों को क्या करना होता था, सिर्फ और सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था, यही तो। ठीक है, सो x के रिस्पेक्ट में अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होता था, 1 अपॉन और इंटू 2x। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2x बाई एक्स स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 2 अपॉन x, यही होता था। ये dy बाई डी एक्स इसी तरह से निकलता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल के तौर पे था। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं और क्या इनका टाइप होने वाला है। ठीक है, सो लाइक मैं कोई एक एग्जाम्पल ले लेता हूं और उसमें हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3y माइनस xy माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर जरा इस इक्वेशन में और इस फंक्शन में जरा ध्यान से देखोगे अगर आप लोग, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन डिफरेंशिएशन के तौर पे सिर्फ बोलता है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है इसमें x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, बट यहां पे ये बोलते हैं कि फाइंड या इवेल्युएट dy बाई dx आपको निकालना होता है। ठीक है, और आपको दिख रहा होगा कि यहां पे जो फंक्शंस दिए गए हैं उसमें y भी है और टर्म्स जो दिए गए हैं इस फंक्शन के जो टर्म्स हैं, इस इक्वेशन के जो टर्म्स हैं उसमें x और y दोनों हैं। ठीक है, यही डिफरेंस आता है इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन में। एक्सप्लिसिट फंक्शन y इक्वल टू समथिंग पूरा x का फंक्शन रहेगा। ठीक है, y इक्वल टू x का फंक्शन दे देगा। ठीक है, यहां पर x और y दोनों का मिक्स फंक्शन होता है। यहां पर क्या डिफरेंस आ जाता है, इस जगह पे डिफरेंस सिर्फ इतना ही आता है कि जब भी आप डिफरेंशिएशन करने बैठोगे तो यहां पर आपको y को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, किस तरह से, थोड़ा सा जरा ध्यान देना इस जगह पे। ये तो बहुत नॉर्मल सा है क्योंकि ये सिर्फ x के रिस्पेक्ट में होना है। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में इसको कर दो तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, यही तो। ठीक है, प्लस हाँ
अब देखो यहाँ पर बात थी कि ये अभी अब हम लोगों को लगता है कि सिर्फ x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन में यही करते आए थे कि अगर हमारे पास x की जगह पे कोई दूसरा कोई भी वेरिएबल आ जाता था तो उसको हम लोग कांस्टेंट मान करके जीरो कर देते थे, यही तो था। ठीक है, अगर यहाँ पर कभी भी a आ जाता प्लस a लिख दिया जाता तो यहाँ पे हम लोग प्लस जीरो लिख देते इसको। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो अगर यहाँ पे a आ जाता तो हम प्लस जीरो लिख देते, यानी कि यहाँ पे कोई फंक्शन था ही नहीं, ऐसा मानते हैं, क्योंकि कांस्टेंट को हम लोग कांस्टेंट डिफरेंशिएशन जो होता है जीरो होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि x के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल आया है तो इसको हम लोग जीरो नहीं लिखते, इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, 2y, बट क्योंकि ये डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होना था, दैट इज वाई हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा, dy बाई dx, जो कि एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमेशा जब भी आप x के अलावा y को डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx आपको डिफरेंशिएटिंग फैक्टर के रूप में लिखना पड़ेगा, परमानेंट। ठीक है, ये याद रहेगा कैसे इंप्लिसिट फंक्शंस को बनाया जाता है, याद रहेगा। ठीक है, सो अभी तक जितने भी फंक्शंस आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, वो सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो एक्सप्लिसिट फंक्शंस थे, जिसमें सिर्फ आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता था। बट इंप्लिसिट फंक्शंस में x और y दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, बाय मेथड। अब ये मेथड यहां से सीखना पड़ेगा। जरा देखो 3y में क्या होगा, 3 dy ओवर dx माइनस एक्स एंड वाई। यहां पे देखो, अब यहां पे क्या करने वाले हो, सो माइनस एक्स वाई लिखा हुआ है, तो ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और दो अलग अलग वेरिएबल्स प्रोडक्ट में हैं, तो क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। ठीक है, जरा बता दो प्रोडक्ट रूल क्या होगा। अगर मैं यहां पे निकालना चाहूं डी वाई डी एक्स, सॉरी वहां पे नहीं, यहीं पे निकाल देते हैं डायरेक्टली, बताओ क्या होगा इसमें। हाँ, तो x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा एंड y यहाँ पे बचेगा। ठीक है, इन ब्रैकेट लिख लेते हैं, प्लस y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, x को लेफ्ट कर देते, y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx आएगा क्या। ठीक है, एंड माइनस 4 तो यहाँ पे कांस्टेंट है, जो प्रॉपर कांस्टेंट है उसको हम डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, सो उसका तो जीरो होने वाला है, और इसका टू भी जीरो ही है। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? आप लोगों को भी आ रहा है? ठीक है, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 4x प्लस जो भी dy वाले टर्म्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग एक साथ कम्यूट करने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं कैसे। क्या कर सकते हैं, जैसे ये 2y dy बाई dx लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको साइड कर लेता हूँ और ये आपको साफ दिखने लग जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस हमारा ये आ जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स, यही तो है, इसको टू जीरो। अब जरा देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स कितने हैं, 3 हैं। इन तीनों टर्म्स को आप लोगों को क्या करना है, सर्कल कर लो या तो। ठीक है, क्योंकि इन तीनों टर्म्स को हमें एक साथ कॉमन लेना है। ठीक है, सो अगर मुझे इन तीनों टर्म्स में एक साथ कॉमन लेना होगा तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा क्या। ठीक है, एंड क्या बचेगा, 2y बचेगा, माइनस एक्स बचेगा, प्लस 3 बचेगा। क्या मैं सही हूं? ठीक है, आगे ये दोनों बचे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों को कैसे करेंगे, प्लस 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि हमें जो निकालना है वैल्यू वो डी वाई बाई डी एक्स से निकालनी है, तो आपको बाकी सारी चीजों को जीरो के उधर साइड फेंकना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हो ये कैसे करना हूं मैं? ठीक है, सो क्या करना है हमें, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू y माइनस 4x एंड होल अपॉन, ये क्योंकि मल्टीप्लाइड में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 2y माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, एंड अगर माइनस कॉमन लेकर के वर्क करते हो तो ये 4x माइनस वाई अपॉन x माइनस 2y माइनस 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और ये देखो आपके पास ये आपको, हाँ बस ये डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालने के लिए क्या बोला गया था, डी वाई बाई डी एक्स इज टू व्हाट। ठीक है, एंड हमें ये इक्वेशन, ये फंक्शन दिया गया था जो कि एक्स और वाई दोनों के टर्म में था, तो इन क्वेश्चन से तो यही आंसर हो जाता है। ठीक है, और इन क्वेश्चंस में हमें कैसे देखना होता है, जो भी हम एक्सप्लिसिट फंक्शंस अभी तक पढ़ते आ रहे थे, सॉरी,
जो भी हम एक्सप्लिसिट फंक्शन अभी तक पढ़ते आ रहे थे उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें x का डिफरेंशिएशन करना पड़ता था, मींस x के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ता था, डी बाई डी एक्स करना होता था या डी वाई बाई डी एक्स करना होता था, उसमें y के कोई भी इंक्लूजन नहीं था। लेकिन जब इम्प्लिसिट फंक्शन में आते हैं तो उसमें x और y दोनों का है, दोनों मिलते हैं हमें, दोनों, हाँ नहीं x एंड y नहीं, विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएशन होगा, बट यहां पे वेरिएबल्स दोनों मिलेंगे और दोनों को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। सो एक्चुअली में समझ में आया ये चीज, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया। तो अभी जो भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो इम्प्लिसिट फंक्शंस की तरह स्टार्ट करें। हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन कंप्लीट हो गया है, जिनका नहीं कंप्लीट हुआ है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो दोबारा से रिपीट किया जाएगा, ठीक है। बाय द वे इम्प्लिसिट फंक्शंस आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का होपफुली आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस और देख सकते हैं इसके, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देख लो, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि एक्चुअली में कैसे लगाया जाता है ये क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देख लो। सो क्वेश्चन है x ओवर रूट ऑफ 1 प्लस वाई ओवर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है, is equal to 0 for -1 इस डोमेन में, ठीक है। प्रूव दैट, अब इसको प्रूफ क्या करना है, यहां पे हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 होल अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जरा ट्राई करो, मैं 1 मिनट आप लोगों को देता हूं, ठीक है, 1 मिनट में ट्राई कर लो एंड देन फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो जिनका हो गया है अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है एक बार यहाँ पे देख लो। सो इस क्वेश्चन को अगर हमें लगाना है, ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, जरा इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। हो गया आप लोगों का, हुआ ये किसी का क्वेश्चन, ये प्रूव हो पाया? आधा हो गया है, ठीक है। तो अभी देख लो, जिनका नहीं हो पाया वो देख सकते हैं, और आप लोग भी समझ लो, क्योंकि अभी ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो थोड़ा सा इम्प्लिसिट फंक्शंस में कैसे वर्क करा जाएगा, तो जरा इसको भी आप लोग ध्यान से देख लो। सो फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन में, तो हमारा क्वेश्चन ये तो हमारा डोमेन है, ये तो ओके है, ठीक है, चलो मान लेते हैं ये ओके है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे एक और केस है, वो ये कह रहा है कि हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। सो पहली बात तो हम इक्वेशन नोट डाउन करते हैं, जो हमारे पास हमें जो फंक्शन दिया गया है इम्प्लिसिट के रूप में। सो वो हो जाएगा 1 प्लस वाई, ठीक है, एंड प्लस वाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ अभी क्या करना है, सबसे पहली बात तो इस तरह के केस में अगर आप ये कर सकते हो कि x और y को अलग अलग रख पाओ, x और y अलग अलग कर पाओ, या फिर अलग अलग ना भी करो तो कम से कम यहां से रूट हटा पाओ, ठीक है, कुछ इस तरह से हमें करना आना चाहिए,
ठीक है, क्या बताओ इस चीज़ के लिए हमें क्या करना, क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? देखो रूट हटाना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। रूट पे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, ऐसी बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, रूट पे भी हो जाएगा बट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हमें चाहिए स्टेप बाय स्टेप। अगर बोर्ड एग्जाम भी आप लोग दे रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप करो, बट स्टेप बाय स्टेप ऐसा भी तो नहीं है कि बहुत ही बड़ा कर दो उसको। 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप लोग 8 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेज भर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है ना, मिलेंगे तो 3 ही नंबर। ठीक है, सो अप्रोच ठीक करनी पड़ेगी, चाहे आप 12th बोर्ड देने जा रहे हो चाहे एनडीए देने जा रहे हो। एनडीए के लिए तो ऐसे भी ट्रिकी फॉर्मेट चलेंगे, बट फिर भी एनडीए फाउंडेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये मीन्स जितना भी अप्रोच आप लोगों की अच्छी होगी उतना ही अच्छा होगा ये। ठीक है, सो अप्रोच कैसे रखनी है यही मैं बताना चाह रहा हूं। तो देखो फिलहाल 1 + y, ठीक है, अगर मैं इस पूरे के पूरे टर्म को उधर साइड भेज देता हूं तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, एंड y को उठा करके इधर ले आते हैं वापस, प्लस 1 + y को उधर भेज देते हैं। ये समझ में आया क्या बोला मैंने? इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है? ये समझ में आ जाएगा क्या बोला मैंने? ठीक है, या फिर अगर ऐसा भी नहीं करना है कि वो भी मतलब अपॉन में चला जाएगा। ठीक, अपॉन में जाने का मतलब है कि वो वहां पे क्या होने वाला है, क्वेश्चन रूल लगने वाला है डिफरेंशिएशन का। अब डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन रूल लगाना थोड़ा सा टफ पड़ता है देन की, क्या हुआ, नींद आ गई? सो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन रूल लगाना मुश्किल इस वजह से पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा मीन्स प्रोडक्ट रूल इजी पड़ जाता है। सो आप लोगों को क्वेश्चन रूल ऐसा लगता है कि क्यों ही लगाया जाए। तो अगर क्वेश्चन रूल से बचना भी है, वैसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर बचना है तो आप यहीं पे सॉल्व आउट कर सकते हो। इसको क्या करा जाएगा इसके आगे वाले स्टेप में, आप कर सकते हो स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं वो इस प्रूफ तक पहुंचने की जरूरत, इसके लिए बता रहा हूं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। ठीक है, गलत तो कुछ भी नहीं होता मैथ्स में। ठीक है, आप किसी ना किसी जगह पे पहुंचोगे, किसी ना किसी आंसर पे पहुंचोगे, लेकिन एक्चुअली में जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो किसी ना किसी चीज को समझाने के लिए बनाए जाते हैं हर एक स्टेप में। ठीक है, तो गलत तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन फिलहाल इस आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे अगर आप इसके अलावा कुछ भी सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो। ठीक है, सो अगर मैं बात करता हूं ये x² हो जाएगा एंड ये रूट ओपन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 + y, एंड इधर साइड भी अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो ये y² हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा 1 + x। क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग की है इसलिए माइनस का साइन भी हट चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो। सो x² + x² y = y² + xy²। ठीक है, इन सारे टर्म्स को एक साथ लेके आ जाओ, मतलब एक साइड लेकर के आ जाओ। ठीक है, सो x² - y² + x² y - xy² 0 हो जाएगा। अब यहां से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करने वाले हैं बोथ साइड, या डिफरेंशिएट कर यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं। सो क्या हो जाएगा, ये 2x - 2y dy/dx। जब भी y को डिफरेंशिएट करोगे dy/dx लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट आपको ये पता लग जाए कि डिफरेंशिएटिव फैक्टर यहाँ पे लाना जरूरी है, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में नहीं, बट फिर भी क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो इस तरह से हमें करना जरूरी है। प्लस x² y को डिफरेंशिएट करो, कैसे होगा, सो x² ओके dy/dx आगे प्लस 2x एंड y। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया गया है, जिसको नहीं समझ में आता है प्रोडक्ट रूल वो हमारे पिछली क्लासेस को भी अटेंड करके देख सकते हो। ठीक है, माइनस फिर से ब्रैकेट ले सकते हैं, आगे इसमें क्या किया जाएगा, x 2yx dy/dx, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस y² का तो हो गया। अब x का डिफरेंशिएशन करना है, x का तो वन ही होता है, तो क्या बचेगा, सिर्फ y² बचेगा, क्या = 0 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको, = 0। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि dy/dx के रिस्पेक्ट में हमें उसको प्रूफ करना है, तो dy/dx के टर्म को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे। क्या क्या है यहाँ पे, 2x है - 2y dy/dx प्लस x² dy/dx माइनस ये वाला टर्म भी ले लो 2xy dy/dx एंड
प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? मैंने सिर्फ ब्रैकेट्स को ओपन किया है बस, और कुछ नहीं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये टर्म और इस टर्म में हमें dy/dx मिल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन टर्म्स को कॉमन ले लेना है। सो अगर मैं dy/dx यहाँ से कॉमन लेना स्टार्ट करता हूँ तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा -2y और यहाँ बचेगा -2xy। क्या सही हूँ मैं? ठीक है। बचता क्या है, प्लस 2x प्लस 2xy एंड माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सही जा रहा हूँ? कोई प्रॉब्लम है इसमें अभी तक? ठीक है। अभी इसके आगे क्या करने वाले हो बताओ, क्या कर सकते हैं इसके आगे? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देखो, ये तो आपका, अगर मैं इसको dy/dx निकालना चाहूँ तो ये तो हमें प्रॉपर मिल चुका है, इसमें कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें यहाँ तक पहुँचना है, जिसमें आपको जरा ध्यान से देखो, इस चीज़ को आप अगर आप ध्यान से देखोगे कि तो यहाँ पे जब आप dy/dx निकाल रहे हो तो यहाँ पे y तो टर्म ही नहीं है, y का तो टर्म ही नहीं है ना, मीन्स y यहाँ पे है ही नहीं प्रूविंग में। समझ में आ रही बात क्या? यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं पर इसी जगह पर क्या किया गया होगा, y को सेपरेट करने की कोशिश करी गई होगी। y को सेपरेट करने का मतलब ये हो गया कि सिर्फ और सिर्फ y की जगह पे या तो इस इक्वेशंस में हम लोग इसको निकाल करके बाहर आउट कर दें, ठीक है। सो देखते हैं इसमें, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या हो सकता है रिजोल्यूशन। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग फिर से बैक जाएंगे और थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं इसको फिर से। अभी रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाइक x वाले टर्म्स या y वाले टर्म्स को एक साथ लेकर के आ जाओ। क्या करोगे बताओ, कौन से टर्म्स एक साथ ला सकते हो? यहाँ पर तो ये तो फिर से हम ऊपर पहुंच जाएंगे। अगर यहाँ पे हम इस तरह से कॉमन लेते हैं तो हम फिर से ऊपर पहुंच जाएंगे। हमें कुछ स्मार्टली कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इस वाले टर्म को इधर साइड ला सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर सकते हैं और इस वाले टर्म को उधर भेज सकते हैं, तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई कर सकते हैं। अब जरा इधर अगर ध्यान से देखोगे तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो सकता है ये। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुलेशन है ये पता लग रहा है आपको? यहाँ से ये समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है। यहाँ पे क्या किया जा सकता है बताओ? अच्छा, एक्स वाई कॉमन लेते हैं तो क्या होगा बताओ, क्या बचेगा? y माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। और अगर मैं इस माइनस को भी कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तब क्या बचने वाला है? x माइनस वाई, ठीक है। सो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, x माइनस वाई दोनों जगह पे है, ओके। दोनों जगह पे x माइनस वाई तो है, बट प्रॉब्लम यह है कि x प्लस वाई तो कहीं पे नहीं है, बस इसी जगह पे। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। x माइनस वाई को कट करा जाए, क्योंकि जीरो के बराबर है नहीं x माइनस वाई। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, हटा दूं x माइनस वाई को, डिवाइड में होकर के 1 हो जाएगा, ठीक है, हटा दिया। चलो अब क्या बचता है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं। क्या बचेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई बचेगा, ओके। अब करें, क्या कर सकते हैं बताओ? डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा लास्ट में ही करते हैं, y को एक जगह भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम डिफ्रेंसिएशन देख रहे हैं, प्रूविंग जो हमें मिली है, जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि प्रूफ हमें ये करना है, तो x को एक ही जगह पे आइसोलेट कर देते हैं पहले ही, ठीक है। सो बताओ कैसे आइसोलेट करा जाएगा? y को दूसरी तरफ ले जाओ, क्या हो जाएगा? माइनस एक्स वाई माइनस वाई, ठीक है। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस वाई। अगर हम कॉमन लेते हैं क्या मिलेगा? 1 प्लस एक्स, ठीक है। एंड थोड़ा सा और इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे।
जिसमें हमें क्या मिलने वाला है, इक्वल टू माइनस वाई मिलेगा। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट आप लोग करो, जिस तरह से भी करना चाहते हो आप डिफ्रेंशिएट इसको कर सकते हैं। अब कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? ठीक है, तो बताओ करके एक बार डिफ्रेंशिएशन इसका डिफ्रेंशिएशन तो आप लोगों को आता ही होगा। ये देखो सबको दिख रहा है, ये हमें ये प्रूफ करना है और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करके बताओ एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूर्या हो गई भाई, गुड इवनिंग हो गई है तेरी, कितनी बार गुड इवनिंग करेगा? हटा दिया भाई, y माइनस एक्स भी हटा दिया। हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन आगे बढ़ाएं इसको। ठीक है, कितना निकला इसमें डिफरेंशिएशन बताओ? आ गया आंसर? क्या किया? सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पे u बाई वी वाला मेथड लगाया तो क्या निकला बताओ? जो एफ एक्स बाई जी एक्स होता है, जी एक्स को लिखा, हाँ ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, उसके बाद माइनस, हाँ अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड इधर, ठीक है, यहाँ तक आ गया। इस माइनस को इधर साइड भेज दें। ठीक है ठीक है, x कट कर देते हैं। 1 प्लस एक्स माइनस एक्स है तो माइनस एक्स कैंसिल आउट कर देते हैं। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ बचेगा, ठीक है, माइनस डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। ओके, अब 1 अपॉन वही 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये रहेगा और इस माइनस साइन को इधर ले आएंगे तो हमारा क्या, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, सो वहां पे क्या था कि हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली ही डिफ्रेंशिएट कर दिया था थोड़ा सा, इस वजह से ये आंसर, कभी कभी क्या होता है कि बुक्स में ऐसा होता है, जो राइटर्स होते हैं या जो बुक्स टाइप एडिटर्स होते हैं, जो भी करते हैं, उनका क्या करना होता है कि जो भी राइटर होगा वो चाहता है कि आप मैथ्स के क्वेश्चंस को ऐसे इस तरीके से लगाओ कि वही प्रूविंग आए, और उसका तरीका सिर्फ एक ही होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चंस में, तो इस वजह से सिर्फ एक ही तरीके से वो क्वेश्चंस का आंसर मीटअप कर पाते हैं हम लोग। ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? ठीक है, आगे बढ़ें। एंड द लास्ट टाइप, चलो
अभी इसके बाद हम लोग लास्ट टाइप करते हैं जिसमें हमें इन्फिनाइट सीरीज, इसको रिकरिंग सीरीज का नाम भी देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, एनडीए एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, तो जरा इसके बारे में समझ लो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, लाइक इस क्वेश्चन को भी जरा ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, ठीक है, होल रूट ऑफ x। इस क्वेश्चन को देखो, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे? क्या पता है किसी को निकालना है इसका डिफरेंशिएशन? ठीक, अब ये क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन बता, शायद तुमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है इस वजह से। ठीक है, सो इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालने की, कैसे निकालना है ये देखना है। चलो, इसमें क्या है, इसमें जो आपका पूरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू होल रूट ऑफ x प्लस होल रूट ऑफ x प्लस होल रूट ऑफ x प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, यानी कि इन्फिनाइट सीरीज है आपके पास। ठीक है, एंड इस तरह के क्वेश्चंस को इन्फिनाइट एक्सप्रेशन बोलते हैं या रिकरिंग टर्म बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये रिकरिंग टर्म बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं मीन्स काफ़ी जगहों पे, चाहे डिफरेंशिएशन में हो, चाहे और भी मैथमेटिक्स में काफ़ी जगह पे ये मिल जाते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा? ठीक है, अभी यहाँ पे प्रूफ क्या करना है ये भी मैं लिख देता हूँ कि इस जगह पे प्रूफ क्या करना है आप लोगों को। टू वाई माइनस वन इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाएगा, सो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहली बात तो ध्यान से समझो, ये रिकरिंग टर्म बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बार बार एक ही टर्म रिकर हो रहा होगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे करके इस चीज को समझने की कोशिश करो। ठीक है, कि ये रिकर कैसे हो रहा होगा। ठीक है, यहां पर क्या रहता है, y इज इक्वल टू, यहां पर आपको सिर्फ इतना ढूंढना होता है कि टर्म्स रिकर कहां से स्टार्टिंग हुई है, टर्म्स की रिकरिंग कहां से स्टार्ट हुई है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे रूट है, ठीक है, यहाँ पे x है, ओके, यहाँ पे प्लस है, ओके, इसके बाद फिर से रूट आ गया, यानी कि रूट x आ गया, तो यहां से यानी कि सिर्फ इसका अगर सिंगल टर्म की बात करें तो सिर्फ इतना ही है, इसके बाद ही ये मीन्स से स्टार्ट हुआ है रिकर होना। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो रिकरिंग टर्म में एक टर्म को छोड़ करके बाकी सभी टर्म को दोबारा से लेट कर लिया जाता है। सो क्या लेट करा जाएगा, लेट y इज इक्वल टू होल रूट ऑफ x प्लस होल रूट ऑफ x प्लस डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। ठीक है, टू इन्फिनिटी। समझ में आई बात क्या मैंने बोला? ठीक है, अब अगर इसको मैंने लेट कर लिया यहां से, देन फिर क्या रहेगा, देखो इसके बाद फिर आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है y इज इक्वल टू, ठीक है, होल रूट ऑफ x, ठीक, एंड बाकी जितना भी टर्म था आगे तक वो सब हमने क्या किया, y लेट कर लिया है। ये लेट किया जा सकता है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इस तरह से आप लेट कर सकते हो। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि अगर मैंने इसको हटा दिया जबकि y तो इसके भी इक्वल था, तो इन्फिनाइट सीरीज आप कैसे पता कर सकते हो कि सिर्फ एक सीरीज हटाने के बाद इन्फिनाइट खत्म हो जा रहा है? समझ में आई बात क्या? ठीक है, तो आप इसमें इस तरह का गेम खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे इस जगह तक पहुंचे और हमें क्या करना है इसके बाद, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो मैथ्स में सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो रूट में आती है। रूट है, क्यूब रूट है, इन सब चीज़ों का अगर आप, या पावर्स की बात है, सर्ट्स और इंडिसेस जो जाते हैं उसमें क्या रहता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि उनका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उनको हटा दो, क्योंकि हम अलजेब्रिक मेथड तो यूज ही कर सकते हैं ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग, अब अगर आप स्क्वायरिंग यहाँ पे बोथ साइड कर रहे हो सो क्या आ जाएगा आपका, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा हम लोग बदलना स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करो, क्या कर सकते हो इसमें, 2y dy डी एक्स इज इक्वल टू 1
प्लस dy बाई dx, यही तो होगा। ठीक है, इधर आ जाओ। सो dy बाई dx को एक साइड में हम लोग लेकर के आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2y dy बाई dx, ठीक है, -1 क्यों? अच्छा, माइनस dy ओवर dx इज इक्वल टू 1। ओके, सो अब क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन लेते हैं। किसका कॉमन? dy बाई dx का कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2y माइनस इक्वल टू 1 बचेगा, एंड सिंपली 1 अपॉन 2y माइनस 1। अच्छा, यहीं पे प्रूफ हो गया? हाँ ठीक है ठीक है, यहीं पे प्रूफ हो गया, कोई बात नहीं, प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें? ठीक है, तुम लोगों को स्पेशली समझ में आ रहा है क्वेश्चंस या नहीं समझ में आ रहे हैं? ठीक है, आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी से? ठीक है, सो देखो अभी आज हम लोगों ने इम्प्लिसिट टाइप के फंक्शंस को पढ़ा है, जिसमें आप लोगों की काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस अभी सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, ये अब आपकी जो आगे आने वाली जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, उसमें आपको इसी तरह के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपका इम्प्लिसिट फंक्शंस यूज होने वाले हैं। ठीक है, मतलब आपको जो भी करना है इम्प्लिसिट बिहेवियर की तरह ही वर्क करना है, इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह का ही आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, आप और कुछ नहीं कर सकते, बस इसी तरह से इम्प्लिसिट फंक्शंस को यूज करके वे वर्क करोगे। समझ में आ रही है बात? क्या स्पेशली बोल रहा हूँ मैं, मतलब तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, उनकी तो बात छोड़ो अभी, लेकिन फिलहाल तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे वर्क कर रहे हैं और इम्प्लिसिट फंक्शंस किस तरह से आगे वर्क करने वाले हैं। तो चाहे पैरामेट्रिक फंक्शंस आए, ठीक है, या फिर आगे आने वाले मीन्स विद रिस्पेक्ट टू, जैसे अभी तक हम लोग एक्स पढ़ रहे थे, अब फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन डिफरेंशिएशन भी आएंगे। समझ रहे हो आप लोग? फंक्शन के साथ फंक्शन का ही डिफरेंस, फंक्शन कोई दिया होगा लाइक एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। अभी तक हम लोग क्या करते थे? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या आने वाला है? एक्स स्क्वायर एक फंक्शन होगा, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन के साथ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं जिनको हम लोग कल समझने वाले हैं। ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शंस अभी एक्चुअली में इस तरह के क्वेश्चंस ही बोर्ड एग्जाम में कैच आउट होते हैं। तो इस वजह से जहां से मैंने स्टार्ट किया है ये पैरामेट्रिक मीन्स हमने यहाँ इम्प्लिसिट फंक्शन से स्टार्ट किया है, इसी तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे पहले जो चीज़ें कर रहे थे वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे थे और चेन रूल बेसिस पे थे। ठीक है, तो वो ज़्यादातर मीन्स इतना ज़्यादा इम्प्लीफाई नहीं करेंगे, बट अभी फिलहाल जितने भी ये सारे क्वेश्चंस हैं ये इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में, एनडीए में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन आज मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, ये आप लोगों को होपफुली समझ में आया होगा। अभी इसके बाद फिर ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको प्योरली इम्प्लिसिट करने के लिए मजबूर करेंगे, एंड इसके बाद फिर आपका ये एक नए टाइप का क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आप इसकी एक्सरसाइज लगा के देखना। ठीक है, कल के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो हमारे पैरामेट्रिक फंक्शंस के रहेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन के टाइप के क्वेश्चन, अदर फंक्शन के टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, एंड दैट इज इट। आपका डिफरेंशिएशन का काफी मैटर खत्म हो चुका होगा कल में ही। ठीक है, फिर हम लोग इंटीग्रेशन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें? हाँ, खत्म हो जाएगा कल। ठीक है, कल डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, जो नई चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, दैट इज़ वाई। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं फिर हम लोग। ठीक है, चलो ओके। क्या हो गया?